विधि, ऊर्ध्वपातन विधि, आंशिक वर्ण लेखन और भापासन, इन सभी विधियों के बारे में हम देखेंगे होता क्या है और इनमें डिफरेंस क्या होता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो लेट गेट स्टार्टेड। देखते हैं मिश्रण। तो सबसे पहले देख लीजिए मिश्रण। मिश्रण होता क्या है? मिश्रण वे पदार्थ होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक बिना किसी अनुपात के आपस में मिले रहते हैं। यह पॉइंट याद रखेंगे, बिना किसी अनुपात के या आपस में मिले रहते हैं, उसे कहते हैं मिश्रण। यदि दो तत्व किसी अनुपात में मिलते हैं आपस में, उसे बोलते हैं यौगिक। लेकिन मिश्रण में यह कि बिना किसी अनुपात के मिले रहते हैं, इसे बोलते हैं मिक्सचर या मिश्रण। अब देखिए मिश्रण के दो प्रकार होते हैं, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। इसको सिंपल वर्ड में देख लेते हैं। समांग मिश्रण क्या होता है? वे मिश्रण होते हैं जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, जैसे कि दूध का पानी में मिलना। दूध और पानी आपस में मिल जाते हैं, वो एक प्रकार का क्या है? मिश्रण है। लेकिन उसमें से दूध को अलग और पानी को अलग अलग नहीं देख सकते। इस प्रकार के मिश्रण को समांग मिश्रण कहते हैं। ओके गाइस, इस प्रकार के मिश्रण में जो मिश्रण के तत्व होते हैं वह उनके अवयव लगभग एक समान होते हैं। जैसे वायु का मिश्रण, वायु में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये सभी गैस हैं, लेकिन इनको सभी को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। यह कहलाते हैं समांग मिश्रण। और विषमांग मिश्रण क्या होता है? वह मिश्रण जिसके अवयवों को अलग अलग देखा जा सकता है। जैसे कि तेल में यदि पानी मिला दिया जाए तो क्या होता है? तेल पानी के ऊपर ही रहता है। तेल को अलग देख सकते हैं और पानी को अलग देख सकते हैं। इस प्रकार के मिश्रण को कहते हैं विषमांग मिश्रण। ओके गाइस, ये हो गए इनमें डिफरेंस। अब इनको अलग करने की विधियों के बारे में देख लेते हैं। इनको अलग करने की प्रमुख विधियां हैं, इन सभी विधियों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं रवाकरण। रवाकरण क्या होता है? देखिए, रवाकरण को क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। इस विधि के द्वारा अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। यह इसका की पॉइंट है। क्या होता है? इस विधि के द्वारा अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। ओके गाइस, कैसे किया जाता है? मान लीजिए दो अकार्बनिक ठोस मिश्रण हैं, उन दोनों ठोस को क्या करेंगे? किसी विलयन के साथ मिला देंगे, विलायक के साथ मिला देंगे, और उसके बाद उसे क्या करते हैं? गर्म करते हैं। गर्म करने पर उसे छान लिया जाता है। छानने के बाद क्या होते हैं? जो विलयन होते हैं, जो द्रव होता है, उसको धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। धीरे धीरे ठंडा करने पर जो तत्व होते हैं वह धीरे धीरे अपने ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। और ठोस अवस्था में बदलते हैं मतलब वो शुद्ध रूप में आ जाते हैं। जैसे के लिए उदाहरण के लिए देख सकते हैं शक्कर और नमक के मिश्रण को। देख लीजिए, शक्कर और नमक को यदि हम आपस में मिला देंगे तो उन दोनों को कैसे अलग करेंगे? तो उनको क्या करेंगे कि एल्कोहल में मिलाकर उनको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। एल्कोहल में मिलाने के बाद गर्म करेंगे तो क्या होता है? नमक और शक्कर दोनों क्या होते हैं? द्रव के रूप में बदल जाते हैं। फिर उसको धीरे धीरे ठंडा करते हैं तो क्या होता है? शक्कर अलग क्रिस्टल के रूप में, मतलब शक्कर ठोस बन जाता है और नमक अलग ठोस बन जाता है। ओके गाइस, दोनों अलग अलग क्रिस्टल बन जाते हैं। इस प्रकार को कहते हैं रवाकरण या क्रिस्टलाइजेशन। ओके गाइस, सिंपल सा। इसमें क्या है? दो ठोस मिश्रण को गर्म किसी विलायक के साथ गर्म करके फिर उसे धीरे धीरे ठंडा करते हैं, जिससे कि वो आपस अपने शुद्ध ठोस अवस्था रूप में मिल जाती है। इसको बोलते हैं रवाकरण। नेक्स्ट देखते हैं आसवन विधि, जिसे डिस्टिलेशन बोलते हैं। सिंपल सा ये भी आसवन विधि। इसमें क्या होता है? दो द्रवों के क्वथनांक में अधिक अंतर होता है तो उसके मिश्रण को आसवन विधि से पृथक किया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें क्वथनांक पॉइंट यूज किया है। क्वथनांक मतलब क्या होता है? क्वथनांक वो होता है यदि किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो एक निश्चित ताप पर वह द्रव से किसमें? वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। तो जिस ताप पर वह वाष्प में परिवर्तित होती है उसे बोलते हैं क्वथनांक। तो इसमें इसी वर्ड को यूज किया है। यदि किसी दो द्रव में क्वथनांक में अंतर अधिक होता है तो उस मिश्रण को आसवन विधि से पृथक कर लिया जाता है। मान लीजिए दो द्रव है, क्या कौन कौन से? एक सिंपल सा द्रव है और एक दूसरा द्रव है। मान लीजिए इस द्रव को कुछ भी बोल सकते हैं। एक का क्वथनांक है मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस। ओके गाइस, और एक का क्वथनांक है 200 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या होता है? यह 100 डिग्री सेल्सियस पर यह द्रव से वाष्प में परिवर्तित होगी और यह 200 डिग्री सेल्सियस पर द्रव से वाष्प में परिवर्तित होगी। अब ये दोनों द्रव आपस में मिले हैं तो इसको अलग कैसे करेंगे? तो क्या करते हैं? दोनों द्रव को गर्म करते हैं। गर्म करने पर जब 100 डिग्री सेल्सियस पर यह पहुंच जाएगी इसका ताप, तो जो इसमें से वाष्प निकलती है उस वाष्प को क्या करते हैं? अलग कर लिया जाता है। तो वाष्प को अलग करते हैं। फिर उसके बाद ये 200 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचती है तो 200 डिग्री सेल्सियस पर जो वाष्प बनती है उसे अलग कर लिए जाते हैं। फिर दोनों वाष्प को क्या किया जाता है? ठंडा किया जाता है, जिससे यह फिर से वापस वाष्प से द्रव में बदल जाती है। अब यह द्रव में बदलती है तो शुद्ध अवस्था में आ जाती है। ओके गाइस, शुद्ध अवस्था में यह आ जाती है। इसे बोलते हैं आसवन विधि। ओके गाइस, इसमें क्वथनांक के अंतर को यूज किया जाता है। ओके, इसमें प्रथम भाग वाष्पीकरण और दूसरा भाग संघनन कहलाता है। यह भी याद रखेंगे, इसमें दो प्रमुख पॉइंट होती है, वाष्पीकरण और संघनन। वाष्पीकरण क्या होता है? जब इसे गर्म करते हैं तो जब ये वाष्प बनता है तो इस वाष्प को
रख के संघनन करते हैं। संघनन मतलब उसे ठंडा किया जाता है, फिर यह वापस अपने शुद्ध अवस्था में बदल आती है। ओके गाइस, इसे बोलते हैं आसवन विधि। नेक्स्ट में आते हैं ऊर्ध्वपातन, जिसे सब्लिमेशन बोलते हैं। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? देखिए नाम से ही स्पष्ट है। ऊर्ध्वपातन ऊर्ध्वपातन वह होता है जब किसी ठोस को गर्म करते हैं तो द्रव अवस्था में न बदलकर सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाती है, उसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे कि पानी यदि बर्फ में है तो उसे गर्म करेंगे तो बर्फ से वह द्रव में बदलती है, द्रव से फिर वह वाष्प में परिवर्तित होती है। लेकिन कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिसे ठोस अवस्था को गर्म करते हैं तो सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाती है, द्रव में नहीं बदलती। सिंपल सा उदाहरण है कपूर। ओके गाइस, तो इसे बोलते हैं, इस तरीके से अलग करने की विधि को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। देख लेते हैं, दो ऐसे ठोस के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें से एक ठोस ऊर्ध्वपातित हो और दूसरा नहीं। ओके गाइस, सिंपल सा है। मान लीजिए एक कपूर है और एक नेप्थलीन है, ये दोनों आपस में मिश्रण में मिले हुए हैं, दोनों ठोस अवस्था में है और दोनों आपस में क्या है, मिले हुए हैं। तो क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। तो गर्म करने पर इसमें से जो कपूर रहता है वह वाष्प से होकर बाहर निकल आती है और जो बचा रहता है वो नेप्थलीन रहता है। इस प्रकार ऊर्ध्वपातन की क्रिया से दो मिश्रण को अलग किया जाता है। ओके गाइस, इसमें क्या होता है, एक तत्व ऊर्ध्वपारित होना चाहिए। नेक्स्ट में आते हैं आंशिक आसवन। आंशिक से देख लेते हैं, आंशिक मतलब थोड़ा सा, आसवन यह भी आसवन विधि है जिसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। इस विधि में वैसे मिश्रित द्रवों को अलग करते हैं जिसमें क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है, जैसे कि खनिज तेल या कच्चे तेल से शुद्ध डीजल या पेट्रोल, मिट्टी तेल, कोलातर इत्यादि को इसी विधि द्वारा अलग किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, आसवन विधि में क्या करते हैं, दोनों के क्वथनांक अलग अलग रहते हैं। एक का ले लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस और एक का है 200 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों को पहले क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो दोनों के मिश्रण है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जो जो तत्व 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्पित होती है उसे अलग कर लेते हैं और जो 200 पे वाष्पित होती है उसे अलग कर लेते हैं। इस प्रकार अलग अलग तत्वों को शुद्ध प्राप्त किया जाता है। लेकिन आंशिक आश्वासन में क्या होता है, बहुत ही कम उसके क्वथनांक में अंतर रहता है। मान लीजिए एक का रहता है 100 डिग्री और एक का रहता है 110 डिग्री, इनका क्वथनांक रहता है। अब इसको कैसे अलग करेंगे, तो इसको आंशिक आसवन विधि से ही अलग करते हैं। इसका भी सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन इसमें सावधानियाँ ज़्यादा रखनी पड़ती है। ओके गाइस, तो एक पेपर में आएगा आंशिक आसवन, तो इसका सिर्फ एक ही पॉइंट याद रखेंगे, जिसमें क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है उनको इस विधि से अलग किया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं भाप आसवन विधि। भाप आसवन विधि में क्या होता है, इस विधि से कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है जो जल में अघुलनशील होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस विधि से कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है। ओके गाइस, कार्बनिक वाले मिश्रण को शुद्ध किया जाता है जो जल में अघुलनशील होते हैं परंतु भाप के साथ वाष्पशील होते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो